भगवान बाल्यकाल में लीलाएं करते हैं, तो भगवान को जब माँ उसको खन से बांधती है तो भगवान आंगन में जाते हैं, तो जब वो दो वृक्ष रूपी जिनको भगवान श्राप देते हैं जड़ बन जाओ, तो वही जीव भगवान के आगे जब प्रकट होकर हाथ जोड़ते हैं तो एक ही बात कहते हैं, क्या? बाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया। हे प्रभु, हे मेरे द्वारिकाधीश, हे मेरे नारायण, आपने हमें इस जड़ रूपी काया से मुक्ति दिला दी है, अब हमें एक ही वरदान चाहिए। भगवान ने बोला बताओ क्या चाहिए? ये उनकी स्तुति है। भगवान बाल्यकाल में कहते हैं बताओ क्या चाहिए, तो ये एक ही बात कहते हैं महाराज, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः। हमें अगर वरदान देना ही है प्रभु, तो ये वरदान दीजिए कि हम आपके नाम को गा सकें। इस मुख में, इस वाणी में इतनी ताकत दो कि हम जब भी कहीं पे जाएं तो केवल तुम्हारे नाम को गाएं। और इन कानों को इतना पवित्र कर दो, इतना पवित्र कर दो कि हम जब भी सुने तो संसार की चुगलियां ना सुने, संसार की बातें ना सुने, केवल तुम्हारे भजनों को श्रवण करें, तुम्हारी कथाओं को सुने, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुने। हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। और इन हाथों का ऐसा सदुपयोग हम करें कि जब भी जाएं तुम्हारे चरणों में पुष्प चढ़ाएं, तुम्हारे कीर्तन में तालियां बजाएं महाराज, तुम्हारे कीर्तन में हम ऐसा आनंद इन हाथों से सेवा करें। ये भागवत में श्लोक है और यही बात आप लोग भजन में भी गाते हैं। आप लोग माताएं जितने भी यहाँ पे हैं सभी लोग कीर्तन करते हैं और आप लोगों को तो बहुत अच्छा गाना आता है। हमें तो उतना आता भी नहीं, हम तो केवल कथा करते हैं, लेकिन फिर भी आपको सब भजन आते हैं, आप हमेशा गाते हैं। और मात्र शक्ति से ही आज हमारे धर्म की प्रकाष्ठा है, इतना शिखर पर है हमारा धर्म, क्योंकि माताओं के योगदान से आज हर नवरात्रि, हर कीर्तन, हर सत्संग में जो आप लोग सहयोग करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, सेवा करते हैं, उसी से आज हमारे इस धर्म का इतना प्रचार है, इतना प्रचार है, इतना प्रचार है। कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, और मुख से कर गुणगान, खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का तूने अजब रचा, तूने प्यारा रचा भगवान, खिलौना माटी का तूने प्यारा रचा भगवान, खिलौना माटी का। ओ माटी का प्यारे माटी का, माटी का
तो ये दो पुरुष एक ही बात कहते हैं भगवान से कि हमारी वाणी तुम्हारे नाम को गाए। हम भी जीवन में जितना हो सके उतना भगवान का सत्संग करें, सत्संग सुने, हरि चर्चा है। सूतख्यायी कथा सारम ममकर्ण रसायनम। शौनक आदि 88,000 ऋषि कहते हैं हमें केवल सार सुनाइए। सूतख्यायी कथा सारम ममकर्ण रसायनम। हमें केवल सार सुनाइए महाराज, भगवान की कथा का सार सुनाइए। सुखदेव जी की कथा हमारे यहाँ आती है, इन्हीं सुखदेव जी ने जिन्होंने इस भागवत को गाया है। राधा जी के द्वारा एक शुभ को आदेश होता है कि जाओ गोलोक धाम में जाओ और भगवान नाम की चर्चा को फैलाओ, इतना प्रचार करो, इतना प्रचार करो। तो वहां सुखदेव जाते जाते भगवान के कैलाश में चले गए, शिव जी के कैलाश में। तोते का बच्चा माँ राधा के कहने पर, राधा रानी के कहने पर कैलाश चले गए। इधर शंकर जी को माँ पार्वती कहती है कि भोले बाबा, आज सुबह सुबह नारद जी आए थे और कह रहे थे कि भगवान शंकर तुमसे कितना प्रेम करते हैं। भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये कोई बताने वाली बात थोड़ी है, बताने वाली बात नहीं है। दुनिया के प्रेम को हम बता सकते हैं, लेकिन दो लोगों का प्रेम बड़ा अद्भुत होता है महाराज। एक तो माँ के साथ बेटा और बेटी का, जो माँ का प्रेम बच्चों के प्रति होता है, उसका आज तक कभी कोई अंत नहीं पाया। बड़े बड़े बेटे हमने देखे, बड़े बड़े पदों पे चले गए, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, बड़े बड़े धनवान बन गए, बड़े बड़े पैसे कमा लिए, लेकिन वो भी मां के कर्ज से मुक्त नहीं हो पाए। भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं भी अपनी मां का कर्ज नहीं दे पाया, मां यशोदा के कर्ज को नहीं दे पाया। मां का रिश्ता और बेटे का रिश्ता, बेटी का रिश्ता मां के प्रति, मां बाप के प्रति जो अटूट प्रेम है, इस रिश्ते का, इस प्रेम का कोई अंत नहीं है। और पति और पत्नी का जो प्रेम है, इसका भी कोई अंत नहीं। जब लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि न जाने आप पत्नी आपस में बात करेंगे कि नहीं करेंगे। बेटे जब लड़ते थे अच्छी जिंदगी बस ये कभी आपस में बात करे या ना करे। दो चार लोग इधर उधर से देखते देखे बहन जी पक्का अब इनकी आपस में बातें नहीं होगी। इतनी लड़ाई देखी हमने,
और अगले दिन दोनों हाथों पे हाथ डाल के मार्केट कट्ठे। ये है प्रेम पति और पत्नी का, अटूट प्रेम है। ये रिश्ता भी बड़ा अटूट है हमारा। माध्यम भले संसार बने, माध्यम भले संसार बने, लेकिन जो ये संयोग है ये केवल परमात्मा बनाता है। भले रिश्ता कोई भी कराए, लेकिन संयोग कौन कराता है? भगवान कराता है। इसलिए भगवान शंकर को मां कहती है कि बताओ तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। भगवान शिव जी मुस्कुराते हैं कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं बता नहीं सकता, मैं तुमको बता नहीं सकता। मां कहती फिर भी बताओ ना कितना प्रेम करते हो। भगवान शिव कहते हैं जितनी बार तुम इस धरती पर आए उतनी बार मैंने तुम्हारे प्रत्येक अंगों की माला बनाकर सिर धड़ धड़, ये जो मुंड है इन मुंडों की माला बनाकर अपने हृदय से लगा के रखा। आज भी तुम्हारे हर रूप का मैं स्मरण करता हूँ, हृदय से लगाकर रखता हूँ तुम्हें। तुम कई अवतारों में आई, तुमने कई रूप लिए, कभी तुमने मनसा लिया, कभी चिंतपूर्ण लिया, कभी नैना देवी। अपना हिमाचल तो माताओं का गढ़ है हमारा, और हमारे उत्तराखंड में सभी बाबा ही बाबा। केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, विश्वनाथ, हिमाचल में सब माताएं माता। हिमाचल हमारी पूजा जी शिमला से आए, जोरदार तालियां इनके लिए। हर साल आते हैं इस कथा में, और जहाँ पे भी कथा होती है हमेशा आते हैं। ये ऐसा प्रेम है महाराज कि जो किसी को बयां नहीं कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे मुंडों की माला अपने हृदय पर मैंने धारण कर रखी है। तुम इतनी बार आई धरती पर, इतनी बार तुम्हारे सिद्धपीठ बने और चले गए इस धरती को। तो माँ कहती है कि तुम एक बार भी नहीं मरे, मेरे इतने रूप तुमने धारण करके इस मुंडों की माला बनाकर अपने इस हृदय से लगाकर रखा। क्या तुम इस संसार में अजर अमर हो? भगवान शिव ने कहा मैं बिल्कुल अजर अमर हूँ। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराजान गोतीतमीशं गिरीशं। माँ कहती है तुम कभी मरे नहीं। भगवान कहते नहीं। बोले क्यों नहीं मरे? भगवान कहते हैं मैंने अमर बूटी को प्राप्त कर रखा है, अमर बूटी को पान कर रखा है, अमर बूटी को सुन रखा है। तो माँ कहती है अमर तत्व है क्या? क्या है ये अमर तत्व? भगवान शिव कहते हैं प्रभु की कथा ही अमर तत्व है, प्रभु की कथा ही अमर तत्व है। मुझे भी इस कथा को श्रवण कराओ। माँ कहती है मुझे भी ये कथा सुननी है, मुझे भी कभी नहीं मरना, मुझे भी भगवान की इस कथा को श्रवण कराओ। फिर भगवान शिव कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें इस दिव्य कथा को सुनाता हूँ, लेकिन तुम जैसे जैसे कथा सुनोगे वैसे वैसे ओम ओम करते रहना। ओम ओम ओम। भगवान की कथा सुनने मां बैठ गई। भगवान की कथा को सुनने के लिए मां विराजमान हुई, लेकिन मां कथा नहीं सुन पाई। मां कथा सुन नहीं पाई। मां को नींद आ गई। माया को पकड़ो या मायापति को, तुम जानो। माया को पकड़ना है या मायापति को पकड़ना है, तुम जानो। और इन दोनों में से एक ही चीज मिल सकती है। जो कमाने में लगे हुए हो कभी भगवान को उनको फुर्सत ही नहीं है, लेकिन उस कमाई का भी क्या करना जो भगवान के चरणों में ना लगे, भगवान की सेवा में ना लगे, उस कमाई का भी क्या करना।
माँ को नींद आ गई, माया माँ के समक्ष आ गई और माँ सो गई। और इधर राधा के द्वारा जो शुभ धरती पर भेजा गया कैलाश पर, वहाँ भगवान की पीठ के पीछे बैठकर जैसे ही आंधी तूफान हुआ ना, तो वहाँ जाकर भगवान की पीठ के पीछे गिर गया और उसका जो अंडज था वहाँ जैसे ही गिरा तो वहाँ फूट गया और वहाँ से एक सुंदर सा सुख यानी कि तोते का जो बच्चा है वहाँ प्रकट हुआ। और इधर भगवान के मुख से सुंदर कथा चल रही है हमारा। ये जो तोते का बच्चा है इस कथा को श्रवण करने लग गया, इसलिए तोता के बच्चे ने ओ ओ ओ, भगवान ने कहा बिल्कुल सही जा रही हो। अब भगवान को क्या पता कि मां सो गई है। वैसे तो भगवान त्रिगुणात्मक त्रिलोकी के नाथ है, सब कुछ जानते हैं। भगवान केवल यहाँ पर मां की परीक्षा भी ले रहे हैं। देखें कि मां के अंदर भगवान की कथा के प्रति कितनी श्रद्धा है। और मैंने अभी पूर्व में भी यही बात बताई कि इस कथा को श्रवण करने के लिए प्यासा बनना पड़ता है। जिसको प्यास होगी वहाँ राजस्थान की उस रेतीली भूमि पर जहाँ पर भी जल देखेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का पानी हो, जाकर उसको ग्रहण करेगा। और जिसको प्यास नहीं होगी उसको चाहे तुम कितना भी मिनरल वाटर दे दो, बिस्लेरी की बोतल दे दो, वो बोलेगा ये बोतल हमारे लायक नहीं, कोई अच्छा पानी लाओ, क्योंकि प्यास नहीं है। और जिसको प्यास होगी उसको जैसा भी पानी लो वो अपनी प्यास को मिटा। उसी प्रकार जिसके जीवन में श्रद्धा और भक्ति होगी वो किसी भी रूप में भगवान की कथा सुनेगा। यहाँ माँ ने बोल तो दिया कि मुझे सुनाओ, लेकिन समझ नहीं पाई, श्रवण नहीं कर पाई। और वह भाग्य किसका जागा? सुखदेव महाराज जी का। ये कथा ही कुछ ऐसी है महाराज, चाहते तो हैं भाव के साथ कि हम श्रवण करेंगे, लेकिन अगर प्रभु की कृपा ना हो, प्रभु की भक्ति ना हो, तो ये मन भी बड़ी मुश्किल से स्थिर होता है महाराज। प्रभु की कृपा से ही हमारे सत्संग में मन लगता है, प्रभु की कृपा से ही हमें भगवान की कथा श्रवण समझ में आती है। जब कृपा हो ऊपर वाले की। तो सुखदेव जी ने पूरी कथा सुनी और इतने में भगवान ने कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारा इतना जोर से लगाओ जो पड़ोस में सो रहा वो भी जाग जाए। जय हो। ऐसा जयकारा जैसे शंकर जी ने लगाया, इतने में मां की नींद खुल गई और इधर उधर देखने लगे। बोले महाराज उसके बाद उद्धव जी कहाँ गए? भगवान यहाँ तो कथा पूर्ण होने पे आ गई है, पूर्ण हो चुकी है, और तुम कहती हो कि उद्धव जी कहाँ गए? भगवान समझ गए कि माँ कथा श्रवण नहीं कर रही है, माँ तो अपनी नींद को, ये नींद बड़ी प्यारी होती है महाराज। कथा में जिस व्यक्ति को कभी नींद आती नहीं है, नींद की जो गोलियां खाता है उसको भी अगर कथा में बिठाओ तो बस पीछे से थोड़ा सहारा होना चाहिए। मंद मंद मीठी मीठी हवा, गर्मी के मौसम में हवा और सर्दी के मौसम में थोड़ा सा गर्म हवा, आराम से व्यक्ति को नींद भी आ जाती है। इस कथा के ये फायदे भी है, नींद बड़ी अच्छी आती है कथा में महाराज। कथा में नींद बड़ी प्यारी आती है। मुझे तो अच्छा लगता है, जो सो रहा है कम से कम दूसरे को सुनने दे रहा है। कुछ लोग ना सोते हैं ना सुनते हैं, दूसरे को भी नहीं सुनने देते। उनसे तो सोने वाले अच्छे हैं, कम से कम शांत तो है। इसलिए कथा में कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। जो मिल जाए, जैसे मिल जाए उसको ग्रहण करना चाहिए। इधर महान को कथा मिली पति के मुख से सुनने को, फिर भी नहीं सुनी, और इधर सुखदेव जी सुन के भाग खड़े हो गए। भगवान शंकर पीछे पीछे आगे आगे सुखदेव इस
पहाड़ी से उस पहाड़ी, उस पहाड़ी से उस पहाड़ी, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी। अंत में व्यास पत्नी व्यास जी से कहती है हमारी कोई संतान नहीं है, आपने इतने शास्त्र लिखे, इतने उपनिषद लिखे, हमारे घर में कोई संतान हो जाए, बस यही लालसा है। व्यास जी कहते हैं तुम धैर्य रखो, जब प्रभु की कृपा होगी तो जरूर हमारे घर में संतान होगी। व्यास पत्नी ने ऐसा कहा, उसके बाद तपस्या में दोनों पति पत्नी लीन हो गए। थोड़ी देर बाद व्यास पत्नी को जमाई आई, सुखदेव जी भागते हुए गए और व्यास पत्नी के मुखमंडल से उस गर्भ में विराजमान हो गए। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर खड़े हो गए महाराज। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, भगवान कहते हैं आओ बाहर आओ। ये शुभ कहते हैं नहीं नहीं महाराज मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान कहते हैं क्यों नहीं आओगे? कुछ लोग कथा में भी कहते हैं, हम बोलते क्यों नहीं आ रहे? बोले पंडित जी बस क्या बताएं, टाइम नहीं है। अरे बताओ तो दो क्यों नहीं आएंगे? बोले बैठ के बताएंगे, कभी सामने मिलेंगे तो बताएंगे, फोन पे नहीं बताएंगे। इसी प्रकार भगवान भी पूछते हैं महाराज क्यों नहीं आते? जो भगवान की कथा को सुन लेता है वह इस संसार की माया से मुक्त हो जाता है। इस संसार की माया से वह मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान को महाराज मैं बाहर तो आऊंगा, बस मेरी एक ही इच्छा है, 1 साल 2 साल 3 साल 12 वर्ष। भगवान कहता है कैसा है रे तू, अब तो आजा। सुखदेव जी कहते हैं मैं मेरी एक ही इच्छा है, एक ही विनती है कि मैं जब भी इस संसार में आऊं तो दुनिया की माया मुझे ना पकड़े, दुनिया की माया मुझे ना पकड़े। क्योंकि जिन्होंने शंकर भगवान के मुख से यह कथा सुन ली हो, भगवान शिव के मुख से यह कथा जिन्होंने सुन ली हो, भगवान स्वयं शिव, भगवान शिव स्वयं परम बैरागी है महाराज, परम बैरागी है महाराज। हमारे रावण जी आए नए गांव से, जोरदार तालियां इनके लिए और इनके परिवार के ओर। कल भी हमारे आ जाइए, ऊपर आ जाइए आप, जोरदार तालियां से भी। अब इस दिव्य कथा में सभी महान भावों का जो महाराज जी को, महाराज आप इस गर्भ से बाहर आओ। देखो शिव के कहने पर सुखदेव जी नहीं आए, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। शिव के कहने पर नहीं आए। आज मां कह रही है व्यास जी से कि मेरे गर्भ से ओम ओम की ध्वनि निकल रही है, मुझे आज बहुत पीड़ा हो रही है। और भगवान व्यास जी कहते हैं अपनी पत्नी को ये कोई साधारण नहीं है, जो तुम्हारे गर्भ में ये कोई साधारण नहीं है। परमहंसों में सुखदेव जी की गिनती है हमारे, परमहंसों में, परमहंसों में ये कोई साधारण नहीं है। मां के कहने पर सुखदेव जी तुरंत उस गर्भ मंदिर से बाहर आए। और जैसे ही सुखदेव जी ने उस गर्भ मंदिर से बाहर आकर इस धरती पर अवतार लिया, जन्म लिया, जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल की ओर भाग खड़े हो गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकाय तेरी आजुआ।
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल की ओर भाग खड़े हो गए। एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमारे इस संसार में, हमारे घर में जब कोई जीव आता है तो 10 दिन पहले से ही सब कुछ तैयारियां होती है। कोई कहता है मेरा भतीजा आएगा, कोई कहेगा मेरा बेटा आएगा, कोई कहता है मैं बुआ बनूंगी, कोई कहेगा मैं ताई बनूंगी। लेकिन इधर भगवान की कथा को भगवान के मुख से सुनने वाले सुखदेव जी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सालों वर्ष जो उस भगवान मां के गर्भ में रहे, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महाराज यम प्रप्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तैलाजुहा। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं, जन्म लेते ही और पूरी तरुणी अवस्था। सुखदेव जी भाग खड़े हो गए। पीछे से व्यास जी चिल्लाते हैं रुको रुको रुको। पुत्रेति तन्मयतया, 1-2 महीने नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 16 वर्ष अपने मां के गर्भ में रहे हो। एक बार तो हमारे गले से लग जाओ, कैसी माया है। हमारे संसार के घरों में 9-10 महीने तक जो गर्भ, मां के गर्भ में जो बालक रहता है, वो जब दुनिया में आता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे घर में बहुत खुशियों का। लेकिन ये बालक देखो महाराज, इतने वर्ष मां के गर्भ में रहे और एक बार भी हृदय से नहीं लगे। ये है त्याग। त्यागना इतना सरल नहीं है महाराज, ये मैंने पहले ही आपको बताया। त्यागना इतना सरल नहीं है। सेवा करनी सरल है। एक बार हमसे किसी ने पूछा महाराज बताओ गृहस्थी बड़ा है या सन्यासी बड़ा है। हमने कहा किसको बड़ा बताएं किसको छोटा बताएं। अगर गृहस्थी को छोटा बताते हैं तो अगले दिन से कोई कथा सुनने नहीं आएगा। सभी गृहस्थी, हम भी गृहस्थी है, सभी गृहस्थ में रहते हैं। अगर बोलेंगे गृहस्थी छोटा है तो गृहस्थी करेंगे महाराज कैसे बोल दिया। और अगर कहते हैं महाराज सन्यासी छोटा है तो संत बोलेंगे कैसे कथावाचक हो, संतों को छोटा दिखा रहे हो और संसारियों को बड़ा बता रहे हो। बड़ा असमंजस का सवाल है। लेकिन हमने एक ही बात उनको कहते हैं महाराज, जिनके जीवन में सेवा का भाव है वो गृहस्थी सबसे बड़ा है। इसलिए अपने माता पिता सास ससुर की सेवा किया करो। सेवा का भाव। एक बार भी सुखदेव जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ये चिल्ला रहे व्यास जी पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक बार मेरे हृदय से लग जाओ हे मेरे पुत्र। ये सुखदेव जी कहते हैं किसका पुत्र, किसका बेटा, किसका पिता। मेरा संसार में कोई नहीं, मेरा संसार में कोई नहीं। और भागते हुए सुखदेव जी कहाँ चले गए? जंगल में चले गए और भगवान की साधना करने लगे, भगवान के भजन को गाने लग गए। पुनि में नचना, पुनि में नचना, पुनि में नचना श्याम देना, ले आज मैनू नच लहन दे। मैं नचना
दिनों बाद सुखदेव जी की कठोर तपस्या के बाद व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को यह दिव्य भागवत प्रदान हुई। बोले वृंदावन बिहारी भगवान की साधना करने के बाद सुखदेव जी को व्यास जी ने यह दिव्य पुराण दिया और ऐसी परीक्षा ली। देखो, परीक्षा पात्रता होनी बहुत जरूरी है। ये भागवत ऐसे सुखदेव जी को नहीं मिली, उनके अनेक प्रकार से परीक्षाएं जब हुई और जब प्रत्येक परीक्षा को सुखदेव जी ने उत्तीर्ण किया, तब जाके व्यास जी के द्वारा इन्हें यह दिव्य कथा प्राप्त हुई। और यही कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हमने सुना है पितृ शांति, पितृ मोक्ष, प्रेत को मुक्ति दिलाने वाली कथा है ये। तब हमारे यहाँ गोकर्ण महाराज जी की कथा है, दुधकारी की कथा है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के घर में सब कुछ है, विद्या है, धन है, समस्त प्रकार का वैभव है। लेकिन ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं। और मन में आत्मदेव जी सोचते हैं कि इतनी प्रकार की साधना तपस्या खूब ज्ञान लिया, लेकिन घर में अगर कोई संतान नहीं तो ऐसा जीना क्या जीना। एक बेटा जरूरी है, एक बेटी जरूरी है, संतान कोई भी हो जरूरी है, ये सोच रहे हैं आत्मदेव। और सोचते सोचते मन में निर्णय कर लिया कि अब मेरी कोई संतान नहीं हो सकती, इसलिए मन में यह निर्णय कर लिया कि मैं जाकर आत्महत्या कर दूं। लेकिन आत्महत्या करना भी बड़ा पाप है हमारा। आत्महत्या करना भी पाप है। ये आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या के लिए जैसे गए, भगवान नारायण स्वयं यति रूप में, सन्यासी रूप में आत्मदेव के समक्ष आए और पूछने लग गए भगवान। देखो, भगवान हर जगह अपने भक्तों को हमेशा प्रसन्न करने के लिए अवतरित होते हैं, हर जगह। ये ब्राह्मण मरने जा रहे हैं। भगवान पूछते हैं यति रूप में, सन्यासी रूप में, कि तुम्हारी आंखों से ये आंसू किस प्रकार के हैं, क्यों रो रहे हो? भोक्षादं क्षणं तिष्ठ, हे साधु, हे देवता, हे ब्राह्मण, थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए। कथम रोदसी विप्रतम, तुम क्यों रो रहे हो? भगवान पूछ रहे हैं आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को, कथम रोदसी विप्रतम, क्यों रो रहे हो? काते चिंता क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारा दुख है?
क्या चिंता करते हो? आप मुझे बताइए। तो आत्मदेव कहता है, महाराज मेरी कोई संतान नहीं, इसलिए मैंने आज यह निर्णय किया कि मैं आत्महत्या कर दूं। मेरी कोई संतान नहीं है। भगवान कह रहे हैं, मैं तो सोचा कि तुझे बड़ा दुख है, तो संतान के लिए मर रहा है। इस जीवन दोबारा थोड़ी मिलेगा। मनुष्य जीवन में अगर हमें संसार पारिवारिक सुख नहीं मिलता है तो हमें अपने इस जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। और तुम्हारे घर में अगर पुत्र नहीं हुआ, तुम आत्महत्या करने जा रहे हो, मैं तुमसे इस बात को लेकर बहुत निराश हूं। भगवान कह रहे हैं संतान नहीं है तो भगवान की भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो। इतने बड़े योग विशारदा, वेद विशारदा, शास्त्रों में आत्मदेव के नाम के आगे विशारदा यानी कि समस्त प्रकार के ज्ञान के भंडार, समस्त प्रकार के ज्ञान के भंडार। और तुम मरने जा रहे हो। बोलते महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है, लेकिन तुम भले मानुष दिखते हो, इसलिए आज तुम्हें बता रहा हूं कि संतान ना होने का कारण से मैं मृत्यु नहीं ले रहा हूं, मैं आत्महत्या नहीं कर रहा। मेरे घर में अगर मैं कोई फलदार वृक्ष भी लगाता हूं तो वो भी विशाल हो जाता, बड़ा तो हो जाता, लेकिन फल नहीं देता। तुलसी का बूटा लगाता हूं, 4 दिन हरी भरी रहती, 5वें दिन सूख जाती। गाय को सेवा करता हूं, गाय घर में है लेकिन गाय बांझ की बांझ रह जाती। एक समस्या नहीं है हमारा, केवल एक भी परेशानी नहीं है कि संतान नहीं तो इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। नहीं महाराज, हम जिसकी भी सेवा घर में करते हैं हमें उसका फल नहीं मिलता। वैसे ऐसा जब घर में दिखे ना तो समझो कि पितृ दोष भी है, और इस कथा को सुनने से वहाँ दोष भी मुक्त हो जाता है। और इसी कथा से तो पितरों की शांति होती है, प्रेत तत्व से प्रेत मुक्त होता है। यही भागवत का सार है, ये महात्म है भागवत का। और महात्म का सीधा अर्थ है जो पुराण के महत्व को बताए कि क्या महत्व है, क्या गरिमा है। पितरों के उद्धार के लिए, प्रेत तत्व से मुक्ति के लिए कथा कराई जाती है। बोले महाराज संतान के साथ साथ मेरे घर में ना कोई फलदार वृक्ष फल देता है, ना कोई गाय जिसकी सेवा करता हूँ बांझ की बांझ रहती है, तुलसी का बूटा सूख जाता है। एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली, एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। बस जैसे ही घर में जाओ तो उसका शोर प्रारंभ हो जाता है। भागवत में धुंधली का बड़ा विस्तार बताया है। वेद विशाल ये धुंधली के बारे में बहुवाचिका एक शब्द बताया है यहाँ पे, बहुवाचिका, और इसका अर्थ है बहुत बोलती है। ये जो धुंधली है बहुवाचिका, बहुत बोलती है, बहुत जल पीका, बहुत खाती है, और भगवान की भक्ति बिल्कुल नहीं करती। और अगर किसी बात पे डिस्कस प्रारंभ हो जाए तो पूरा दिन निकाल लेती है। ऐसे शास्त्रों में बहुत बताया है, लेकिन तो मैं क्या करूं? न संतान, न भौतिक सुख, न पत्नी का सुख, तो मुझे मरना ही उचित लगा। हाँ, अब तुम भले मानुष दिखते हो, तुम ज्ञानी दिखते हो, तुम संत दिखते हो, अगर तुम्हें इसका उपाय पता है तो मेरे दुख का निवारण करो। मेरी मस्तिष्क रेखा को देखकर बताओ कि मेरे घर में संतान होगी या नहीं होगी। तब भगवान कहते हैं सप्तावधि पुत्र ने वचन 7 जन्म तक भी इस धरती पर आओगे तब भी तुम्हारी अपनी संतान नहीं होगी।
हाँ, लेकिन तुम्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा। देखो, पुत्र सुपुत्र निकल जाए तो बल्ले बल्ले। पुत्र अगर सेवा करने वाला, बहुत ही सुंदर बात। अपने पंजाबी में कहते हैं, नू नहीं सुनता पुत नहीं, नू नहीं सुनती पुत नहीं सुनता, नू नहीं सुनती पुत नहीं सुनता, कोई लाके दवा ना देता, और झटका मिलती हजार विच बुढ़ापे दे, साड़ा कोई न देता साथ विच बुढ़ापे दे। संतान अच्छी हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुपुत्र हो गया तो, सुपुत्र हुआ तो बहुत खुशी है। तो इसलिए भगवान समझाते हैं, लेकिन ये कहते हैं जल्दी से उपाय जानते हो तो मैं जीवित रहता हूँ, नहीं तो मुझे मर नहीं दोगे। भगवान ने कहा, मर मत मेरे लाल, मेरे दास। भगवान इस संसार में बोलते हैं, मनुष्य जीवन पाकर अगर अपने ये शरीर व्यर्थ में गंवा दिया, भगवान कई जन्मों के जब हमारा ये जीवन का पुण्य उदय होता है, तब जाके हमको इससे मनुष्य योनि मिलती है, तब जाके। और मनुष्य योनि के मिलने के बाद भी अगर हमारे जीवन में सत्संग नहीं है, तो इस मनुष्य होने पर भी हमें अपने आप पे गर्व नहीं करना चाहिए। जिसके जीवन में सत्संग है, उसे अपने आप को इस धरती पर आकर गर्वान्वित होना चाहिए कि मुझे अभिमान है अपने शरीर का, क्योंकि मैं हर वक्त भगवान के नाम को गाता हूँ। एक फल भगवान ने आत्मदेव को दिया, और आत्मदेव ने यह फल धुंधली को दिया। धुंधली को कहा कि इस फल को खाने से हमारे घर में संतान होगी, लेकिन धुंधली ने नहीं खाया। और कुछ दिनों बाद जब ब्राह्मण ने पूछा, तुमने खाया? तो धुंधली ने कहा, हाँ बिल्कुल खाया, बहुत मीठा था। अपने पतिदेव से कभी झूठ मत नहीं बोलना चाहिए, पहली बात तो ये ध्यान से समझो। और पतियों के लिए भी ये कथा कहती है कि पत्नी से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। वैसे शास्त्र, हमारा एक भजन था, बहुत पहले सुना था एक बार, चाहे चाहे बेटा कितना प्यारा, उसे सिर पे चढ़ाना, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना। जिस भजन में श्याम का नाम नहीं, उस भजन को चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना, ये तुम्हें गाओ। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे चाहे भाई हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, उसे भेद छुपा। ओ जिस भजन में राम का नाम नहीं, उसे भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना। धुंधली को फल दिया, धुंधली ने पति से झूठ बोला। कथा यहाँ थी, मैं पता नहीं कहाँ चले गया। पति से झूठ कहने लगे, मैंने खाया बहुत मीठा है। आपने रामचरितमानस कथा कई बार सुनी, कीजे सदा पति देव की पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। अब 2-4 सालों से हम ये कहते हैं पति को भी कि तुम भी पत्नी की पूजा करो, तुम्हारा भी कोई धर्म दूसरा नहीं है। एक बार कथा में किसी ने पूछ लिया, गलती से कुमाऊं गढ़वाल की कथा में फंस गए। इनके यहाँ पंत जी के घर में
अपने पिथौरागढ़, तो वहाँ एक बहन PhD की हुई दिल्ली से आई। मैंने कहा कि कीजिए सदा पति देव की पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। तो बहन कहती है व्यास जी हर समय पत्नी के लिए कहते हैं, जब भी 3-4 दिन से सुन रही हूँ, 3-4 दिनों से तुम्हारी कथा सुन रही हूँ, जब देखो तब कहते हो पत्नी पति की सेवा करे, सास की करे, ससुर की करे, माता की करे, पिता की करे। तो पति क्या करे? मैंने कहा बहन अगली बार से हर जगह यही बोलूंगा कि दोनों एक दूसरे की सेवा करो, पूजा करो। लेकिन हमारे जो पुराण है, उपनिषद है, क्योंकि हमारे यहाँ पति को परमेश्वर कहा गया है, और इसलिए हम सब लोगों को सत्य जरूर बोलना चाहिए। देखो कोई सेवा करे ना करे, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, हमें किसी की पर्सनल लाइफ से कोई, हमें तो भगवान की कथा करनी है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अपने बुजुर्गों का, अपने श्रेष्ठों का, अपने पति देव का हमेशा आदर करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। धुंधली ने पति से झूठ बोल दिया, फल खाया बहुत मीठा था, आत्मदेव जी खुश हो गए, और इधर पड़ोसन ने कहा अगर ये फल का प्रसाद सचमुच सही साबित हुआ तो व्यर्थ न जाए देव ऋषि वाणी। देवताओं की, ऋषियों के आशीर्वाद और वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर फल खाने से ये प्रसाद में, अगर संतों का ये प्रसाद की ताकत सत्य हुई तो इसलिए उन्होंने गौ माता को खिला दिया, ये अजमाने के लिए। कुछ समय व्यतीत हुआ, पड़ोसन ने कहा देख तेरे घर में संतान नहीं है और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुझे संतान दूंगी, तुम मुझे कुछ धन देना। मेरे घर में तो बच्चे बहुत हैं, इसलिए तुम मुझे कुछ धन देना, मैं तुम्हें अपनी संतान दूंगी। धुंधली ने कहा बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन। यहाँ बात बन गई, कुछ एडवांस दिया, कुछ बात